हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम आपका टॉपिक देख रहे थे नवोदय का 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, लास्ट की क्लास में हमने देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स के अलावा हमने जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हमने देखा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आई होप वो क्लासेस भी आपको क्लियर हुई होंगी। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस पे डिपेंडेंट, कुछ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। देखिए, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए 786, 498, 189 और 592 का। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है से 786 इंटू 498 इंटू 189 इंटू 592। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने को नहीं बोला जा रहा है। जो भी आपका आंसर आता है उसके लास्ट में जो वंस की पोजीशन पे जो डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि 786 का यूनिट डिजिट क्या है 6, 498 का यूनिट डिजिट क्या है 8, 189 का यूनिट डिजिट क्या है 9 और इसका क्या है 2। तो आपको ये निकालने बोला जा रहा है। तो टेंशन की इसमें बात नहीं है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ यूनिट से यूनिट वाले को ही मल्टीप्लाई कीजिए। ये देगा 6 8 जा 48 और यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 8। ठीक है, इसका देखिए 9 2 जा 18, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिर्फ 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा होता है 64 और 64 का यूनिट डिजिट क्या है 4। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन आपको ये निकालने बोल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट का जो है लास्ट की जो यूनिट डिजिट्स हैं बस उनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा 4। अगर आपको चेक करना है तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिए। आपका लास्ट का जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा 4। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन 2 देखते हैं। इसमें ये क्या बोल रहा है 180 294 102 180 इंटू 294 इंटू 102। ऐसा क्वेश्चन में अगर आपको कहीं बोल रहा है यूनिट डिजिट निकालने, अगर ये एक यूनिट डिजिट भी आपको 0 मिल गया तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिखूंगी 0। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये देगा 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इंटू 2 का, तो भी आपको क्या मिलेगा, आंसर 0 ही मिलेगा। क्लियर? इसलिए हम लोगों ने इसका आंसर क्या लिया, हम लोगों ने इसका आंसर डायरेक्टली 0 ले लिया। इससे हमने ये सीखा कि कोई भी डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा उसका आंसर होगा 0। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है 85536 इज डिविजिबल बाय। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने देखा कि कौन कौन सा क्या क्या होता है, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है 85536 इज डिविजिबल बाय, 85536 इज डिविजिबल बाय। तो मैंने आपको बताया है कि हर एक वो डिजिट जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा, 0 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 8 हो, तो वो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन में 2 नहीं दिख रहा है। 5 से डिवाइड करने का आप सोचेंगे, ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। 5 से आप डिवाइड करने का सोचेंगे तो मैंने आपको ये बताया है कि लास्ट में अगर 0 और 5 है तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया। चलिए अब 3 से देखते हैं। 7 और 13, 7 का तो मैंने बताया कि लास्ट के 3 डिजिट को आप डिवाइड करके देख लिए, अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिविजिबल है। चलिए 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट का रूल क्या है, ये सब नंबर को ऐड करना है, 8 + 5 + 3 + 6, तो 6 + 3 हो गया 9 और ये 5 + 5 8 और 10
5 + 5 10 और 8 18 और 18 और 9 हो गया 27। क्या 27 3 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो डिवाइड कर देगा इस नंबर को। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 3 7 तथा 6 से बड़ी संख्या। क्या क्या बोल रहा है? 1 0 3 7 एंड 6 से बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने का आपका रूल है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख दीजिए 7 6, फिर क्या है 3 1 0, ये होगा आपका आंसर। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 7 6 3 1 0। क्या किया हमने? सबसे बड़े नंबर 7 को लिखा, फिर 6 को लिखा, फिर 3, फिर 1, फिर 0। अब हम लिखेंगे छोटी संख्या। क्लियर? तो छोटी संख्या आपको लिखने के लिए क्या करना है? आपको सिंपली, आप ऐसा नहीं कि सबसे छोटा नंबर 0 है तो आप 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो काउंट नहीं हो पाएंगी और ये 1 2 3 4 5 डिजिट का नहीं बनेगा ये। चलिए वो भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं 1 3, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 6 7, ये जो नंबर है तो इसमें 0 काउंट नहीं होगा और ये सिर्फ 4 डिजिट का नंबर होगा। आप 0 को यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए कभी भी अगर आपको 0 भी कंसिडर करने बोल रहा है और छोटी संख्या लिखने को बोल रहा है तो आप उसको पहले नंबर में मत लिखिए, उसको दूसरे नंबर में लिख दीजिए। चलिए कैसे क्या करेंगे? 1 0, फिर 3, फिर 6, फिर 7। इजी है। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं? आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में सॉल्यूशन हम लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला, एक भाग के प्रश्न में भाजक इज इक्वल्स टू है 25। भाजक मतलब जिससे आप भाग देते हैं, डिविडेंड। ठीक है, और जो भागफल है, भागफल मतलब कि कोशेंट, जो भागफल है वो कितना है? 30। जो शेष बच रहा है रिमाइंडर वो कितना है? 15। क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है भाज्य या फिर हम कहें डिवीजर आपको निकालना है। क्लियर? अगर आपको भाज्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आप बोलोगे मैम ये क्या है? हम इसे देखेंगे कि ये क्या है। हमें निकालना है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य के लिए भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक की वैल्यू है 25। मल्टीप्लाई करना है भागफल, हमें ये है जो कि 30। ठीक है, और उसको जोड़ देंगे हम शेषफल से, तो ये क्या आ गया आपका 15। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 0 तो 0 हो जाएगा और 25 तिया 75 या फिर 25 3 75। आप इसमें 15 ऐड कर दीजिए। तो इसका आप आंसर देखिए, जो भाज्य आया आपका 5 6 और 7, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो ठीक है, हमने देखा कि भाज्य क्या है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो भाज्य हमारा आया है, ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं कि इसको भाग करके देखेंगे भाजक, भागफल और शेषफल ये आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 765 को भाजक क्या है आपका 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आपका भागफल क्या है देखते हैं, भागफल और शेषफल ये आता है कि नहीं। क्लियर? ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं। 25 3 75,
ये कितना बचा 1 और ये बच गया 5, ठीक है। तो 25 0 ज़ा 0 और ये बच गया 15। तो ये जो वैल्यू है इसको हमने कहा भाजक, ठीक है। ये जो वैल्यू आई इसको हमने कहा भाज्य। ये जो बची हुई वैल्यू है इसे हम कहते हैं शेष फल, और ये जो है ये क्या हो गया भागफल। इस तरह से हमने देखा कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। अगर आपसे भाज्य निकालने को कहा जाए तो वो क्या होता है, भाजक गुणित भागफल, ठीक है। भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कीजिए आप शेषफल के साथ, तो आपका निकल जाएगा भाज्य। क्लियर हुआ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भाज्य दिया हुआ है, भाजक निकालिए, ठीक है। शेषफल दिया हुआ है ये और ये निकालिए। तो हम इसको सिंपली इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो इस पे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।